का जवाब दूं। आज हमने पहला प्रश्न सीधे दिया है। सुनील कुमार राम एनपीएस प्रति नागवंशी टोला बनियापुर सारण से है। सर ये पूछते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु क्या पूर्व प्राथमिक कक्षा जोड़ने पर विचार किया जा रहा है? वर्ग कक्ष में सीसीटीवी लगाने पर भी विचार करना चाहिए। और एक और प्रश्न सर इनका है कि प्रधानाध्यापक को एमडीएम योजना से पूर्णतः मुक्त करना चाहिए। इसे पंचायत स्तर पर मुखिया सरपंच वार्ड की जिम्मेदारी देनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा हाई स्कूल्स में लगाया था और इसके अच्छे परिणाम हैं। और इस हाई स्कूल की शिक्षा में जो सुधार हुआ है उसको देखते हुए हम लोग अब उसके निचले क्लासेस में और मोटा मोटी 8, 9, 10, 11 में हम लोग लगाने का प्लान है। इसमें बहुत खर्चा भी आता है, तो योजना है और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको लागू करेंगे। दूसरा आपने प्रश्न पूछा था मिड डे मील का। देखिए, हम लोग को ये जानकारी है कि मिड डे मील में जो हेडमास्टर होता है, तो हेडमास्टर का बहुत समय उसका मिड डे मील बनाना, संचालन इसमें लगता है। अब विभिन्न राज्यों का हम लोगों ने अध्ययन किया और वहां देखा कि मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो अलग व्यवस्था है। मतलब वो हेडमास्टर उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वो पाठन में ही इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने 10 जिलों में 2 पंचायत में पायलट पर किया है, जिसमें जो हमारे हेडमास्टर हैं उनसे ये हटके अलग से व्यवस्था की गई है। मिड डे मील का संचालन करेंगे और हेडमास्टर केवल उन मिड डे मील संचालकों को केवल संख्या कितने बच्चे आए हैं वही केवल इंगित करेंगे। तो इससे हमको लगता है कि जो हेडमास्टर है, जो संपूर्ण काम है, टाइम टेबल निर्धारण करना, शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करना और समय पर क्लास चल रही है, टीचर समय पर आ रहे हैं, उसमें ज्यादा ध्यान देंगे ना कि खाना क्या बना है, आज खाने में क्या बन रहा है, खाने का कहाँ से सब्जी आएगा, कहाँ से दाल आएगा, कहाँ से मसाले आएंगे। तो मेरा विचार है कि ये सब जो इश्यूज हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। हम लोग अभी पायलट ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसके जो आउटकम होंगे और जो भी इसका फलाफल होगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय पूर्व बालपन शिक्षा की बात, इसी वाला स्कूल से जोड़ने की बात, क्या ऐसा संभव है कि हम अर्ली प्राइमरी एजुकेशन जैसे नर्सरी देखिए, प्री प्राइमरी अभी भी हम लोग का जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो उसके द्वारा संचालित है। हम लोग केवल फर्स्ट से ही शुरू करते हैं, इसलिए दोनों का दायित्व अलग है। सर ये दूसरा सवाल साझागुगंज ठाकुरगंज किशनगंज से पूछ रहे हैं। इनका प्रश्न है कि मैं गांव की शिक्षिका हूं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहता हूं, किंतु बच्चों के माता भेजते हैं और वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें कॉपी नहीं देते हैं, परंतु बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और मैं पढ़ाना चाहता हूँ। और सरकार जितना कॉपी दे रही है बच्चों को पूरा नहीं हो पा रहा। इस वजह से बेकार बच्चों को कैसे दिया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मैं क्या करूँ? सवाल के पहले तो हम लोगों ने एक संशोधन किया है, जो अगले साल जो FLN किट है, जो लर्निंग किट है, उसमें हम लोगों ने 2 कॉपियां एक्स्ट्रा कर दी सब क्लासेस को। कि हमको लगा जब हम लोग गए कि जब पढ़ाई देख रहे थे तो बच्चे कॉपी के अभाव में एक ही कॉपी में अनेक सब्जेक्ट्स भी लिख रहे थे। तो हम लोगों ने ये बात कहा कि भाई देखिए, हर सब्जेक्ट का हर कॉपी अलग होता है और यह टीचर को सुनिश्चित करना है कि मैथ्स का क्लास में मैथ्स का कॉपी होगा, इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश की कॉपी होगी, हिंदी की क्लास में हिंदी कॉपी होगी और बाकी जो सब्जेक्ट है साइंस की कॉपी में साइंस की क्लास में। लेकिन हम लोगों ने यह देखा कि एक ही कॉपी में अनेक सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे, होमवर्क भी अनेक सब्जेक्ट्स लिखे हुए। तो हम लोगों ने एक परिवर्तन किया है, अगले बार जो FLN किट का सेट है उसमें 2 कॉपी एक्स्ट्रा कर दी और इस बार हर कॉपी में हम लोग ये स्टिकर लगा के भेजेंगे कि ये किस सब्जेक्ट कॉपी है, ताकि ऐसा ना हो हिंदी कॉपी में इंग्लिश लिखने लग जाए, इंग्लिश कॉपी में कुछ और लिखने लग जाएंगे और मैथ्स की कॉपी में कुछ और। तो उसमें स्टिकर रहेगा कि ये फलाना सब्जेक्ट की कॉपी है और इस सब्जेक्ट की कॉपी में यही आपको लिखना है। दूसरा ये है कि हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। देखिए, हम लोग FLN किट देते हैं, बैग है, सामान देते हैं, मिड डे मील है। इसके अलावा देखते होंगे स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं। स्कॉलरशिप से ये उम्मीद की जाती है कि जो पठन पाठन में जो अन्य खर्च होता है या एक्स्ट्रा कॉपी है या एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करना है या कुछ खरीदना है, ये स्कॉलरशिप पैसे से किया जाए। तो ये मेरा अनुरोध माता पिताओं से है कि जो स्कॉलरशिप की पैसे आपके अकाउंट में आते हैं उससे बाकी जो शैक्षणिक सपोर्ट है उसमें उसका उपयोग करें। और ये जरूर बहुत कठिनाई है, मतलब टीचर्स में खातून जी से मैं अग्री करता हूँ कि
पेरेंट्स को ही अग्री कराना पड़ेगा। मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग में बताना पड़ेगा कि भाई आपके बच्चे के पास ये कॉपी नहीं है, खरीद के दीजिए। तो जो पेरेंट टीचर मीटिंग बार बार हम लोग इन्फोर्स करते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल है शिक्षा में, पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में इन्फोर्स करेंगे कि भाई आपका बच्चा ये कॉपी नहीं लेकर आया है या ये कॉपी का अभाव उसको है, आप उसको खरीद कर दीजिए। हम लोग तो सरकार एक सीमित सब्जेक्ट वाइज किताब दे सकती है, लेकिन अगर अतिरिक्त किताब देना पड़ेगा, यह तो पेरेंट्स को ही अपने स्कॉलरशिप पैसा जो सरकार द्वारा दिया जाता है उससे व्यय करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। सवाल है कि संगीत शिक्षक है चंद्रकांत कुमार, ये यूएचएस घाघरा बखरी बेगूसराय से है। ये संगीत से संबंधित है, कुछ स्टेटमेंट भी है सर उनका, कि बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से यथासंभव 100% प्रयासों के बावजूद न ही विद्यालय परिवार संगीत शिक्षक का सदुपयोग करके बच्चों को लाभ पहुंचाने में मदद कर रहे हैं और न ही अभिभावक गढ़ समझाने के बावजूद बच्चों की भलाई के लिए जागरूक हो रहे हैं। महाशय, कम से कम शुक्रवार शनिवार को भी विधिवत संगीत शिक्षण कार्य विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित हो तो बच्चों में सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन रहा। देखिए, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो संगीत का जो क्लास है वो वीकडेज में भी था और शनिवार को भी था। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर करता है कि वो संगीत का क्लास कब लगाता है। देखिए, संगीत भी आपकी शैक्षणिक व्यवस्था का अहम अंग है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है कि ये नोटबुक से संबंधित नहीं है, ये किताब से संबंधित नहीं है। तो बस ये जो हेडमास्टर सब हैं, ये अपने जो संगीत टीचर एक ही होगा और कहीं तो संगीत टीचर होगा भी नहीं, तो कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो हेडमास्टर ऐसी व्यवस्था करें कि वीकडे में भी ये क्लास कम से कम हर बच्चा कम से कम संगीत का ज्ञान हो। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर है, ये हम लोगों ने ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया है। तो संगीत क्लास होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए और हर बच्चे को अटेंड करना चाहिए और समय निर्धारित हेडमास्टर करें। हम लोग यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग यहाँ से मुख्यालय स्तर से करेंगे। हेडमास्टर अपने यहाँ पे निर्धारित करें और संगीत टीचर जो भी लोकल है, जो भी बहुत सारे लोकल लोग संगीत सिखाने के लिए इच्छुक होंगे अपना सिखाएंगे, या फिर जो हेडमास्टर जो टीचर है संगीत शिक्षक हैं अगल बगल स्कूल में वो आके सिखाएंगे। सर, एक सवाल है जो बहुत दूर दराज के विद्यालय से है। रत्नेश कुमार मिश्र विद्यालय अध्यापक है, नंदकेश्वर सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी अमोलवा पश्चिमी चंपारण। सर, इनका सवाल है कि अंकित करना है कि बिहार में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक नहीं होते। वे लोग वर्ग से 9 से 12 तक की कक्षा में कंप्यूटर की कक्षाएं ले रहे हैं। यद्यपि 11-12 का सिलेबस तो एससीईआरटी के द्वारा दिया गया है, परंतु 9-10 का सिलेबस नहीं है। सीबीएसई या अन्य बोर्ड में कक्षा 2 से ही कंप्यूटर की कक्षा बच्चों को दी जा रही है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों में मुख्य विषयों को लेकर काफी सजगता देखी जाती है, परंतु बिहार बोर्ड में कंप्यूटर मुख्य विषय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर इतनी सजगता नहीं देखने को मिल रही। मासिक अथवा सावधिक परीक्षाओं में भी कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा को शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थियों में कंप्यूटर विज्ञान विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती। विभाग इस संबंध में क्या राय है? देखिए, कंप्यूटर इस बार पहली बार हम लोग बुक छाप रहे हैं और एक ही बुक है, मतलब वो वर्गवार किताब नहीं छाप रहे हैं इस बार पहली बार, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि क्योंकि हम लोग पिछले सालों में कंप्यूटर का किताब नहीं छापे हैं, तो एक ही किताब 6, 7, 8, 9, 10 के एक ही किताब छापे और हमने 6, 7, 8। तो ये हम लोगों का है कि जो 6, 7, 8 है, इनको नए सिरे से कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए और एक कंसोलिडेटेड बुक है जिसमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, सबका मिश्रण है। और ये एक तरीके से इसको मतलब ब्रिज कोर्स की तरह है कि जो बच्चे छूट गए होंगे या कंप्यूटर ज्ञान से अछूते रहे होंगे, तो 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं वो सब एक साथ एक ही स्तर का कंप्यूटर ज्ञान करते हैं। तो इस साल से हम लोगों ने शुरू किया और धीरे धीरे इसको अब हम नीचे लाएंगे। मतलब 6 है, फिर 5 है, 4 है, तो ये धीरे धीरे लाएंगे। लेकिन अचानक अब हम, क्योंकि ये 6, 7, 8 वाले तो बच्चे छूट गए बहुत साल से, तो पहले उसका ब्रिज हम करेंगे और फिर नीचे लाएंगे।
तो इसको इस साल से हम लोग कंप्यूटर ज्ञान में विशेष तो ये है कि हर बच्चा जो 8वीं तक पहुंचे उसको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जूनियर क्लासेस में जरूर हम लोग कोशिश करेंगे, बट अभी वो स्थिति नहीं है और उसमें राशि भी लगेगी। अगर आप प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर लाने की बात है तो आपको हो सकता है टैब यूज करना पड़ेगा और बच्चों को टैब के माध्यम से कुछ सिखाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये काम करेंगे, बट अभी हम लोग 6, 7, 8 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इसका भी एक रोड मैप बनाएंगे कि 5वां क्लास कैसे करें, 4था क्लास कैसे करें। और मैं ये आश्वस्त करूंगा कि जो स्तर का कंप्यूटर ज्ञान है सब जगह हम लोग 6, 7, 8 में उसको कंप्लीटली मतलब वो ब्रिज कोर्स से हम पूरा कर लें। थैंक यू सर।